हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास हॉर्नबिल की बुक से फोटोग्राफ नामक ये पोएम, जिसकी लेखिका हैं शैली टॉल्सन। बेसिकली आप जैसा कि इसका टाइटल देख रहे हैं, फोटोग्राफ फोटोग्राफ क्या काम करता है? मेमोरीज कैप्चर करने का काम करता है। इसमें भी लेखिका एक फोटोग्राफ को देखती है और अपनी माँ की पुरानी मेमोरीज में खो जाती है, अपनी माँ को याद करती है। एक फोटोग्राफ है जिसमें उसकी माँ, यानी कि जो हमारी पोइट हैं उनकी माँ, जब वो 12 साल की थी तब वो अपने कजिन्स के साथ सी बीच पे खड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी दोनों कजिन्स का हाथ पकड़ा हुआ है। इस फोटोग्राफ को कई सालों बाद जब आज लेखिका देखती है तो उसके मन में क्या क्या विचार उठते हैं, आइए उन्हीं के शब्दों में आज हम पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands। जैसा कि हमने आपको बताया अभी, कार्डबोर्ड से यहाँ पर तात्पर्य है फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ वो देख रही हैं, शोज मी हाउ इट वॉज, ये फोटोग्राफ मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वेन द टू गर्ल्स, जब दो छोटी लड़कियां, cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। दो कजिन्स हैं जिन्होंने मेरी माँ का, एक कजिन्स किसकी हैं? उसकी माँ की, और उन्होंने मदर्स हैंड्स, उसकी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years so। यहाँ पर जो वर्ड है द बिग गर्ल, यहाँ पे जो बिग गर्ल है यानी कि बड़ी लड़की, वो लेखिका की माँ है। लेखिका कहती है कि जो बड़ी लड़की है उस समय लगभग 12 वर्ष की रही होगी, यानी कि लेखिका की माँ उस समय 12 साल की थी और जो उसकी कजन्स थी वो दोनों उनसे छोटी थी। दोनों छोटी बहनों ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ा हुआ है और ऑल थ्री स्टूड, अब ये तीनों की तीनों स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। एक अंकल हैं जिन्होंने अपने हाथ में कैमरा लिया हुआ है। ये तीनों गर्ल्स फोटो खिंचा रही हैं। इनके चेहरे पर एक स्माइल है। इनके हवा चलने की वजह से फेस पर कुछ बाल आए हुए हैं। इन तीनों ने सी बीच पर एक पोज बनाया हुआ है। अ स्वीट फेस, यहाँ पे स्वीट फेस है उसकी माँ का। लेखिका कहती है कि जब वो 12 वर्ष की रही होगी उस समय उनका जो चेहरा था बहुत स्वीट था। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये फोटोग्राफ तब का है जब लेखिका का जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि जब माँ 12 वर्ष की थी, जब उसका चेहरा बहुत सुंदर था, उस समय के लिए वो बोलती हैं कि मेरी माँ बहुत सुंदर रही थी, मेरा जन्म उस समय तक नहीं हुआ था। एंड द सी विच appears to have changed less। यहाँ पर एक नेचर का लो बताने का प्रयास है लेखिका का कि सी जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, लहरें उसमें उड़ती हुई दिखाई दे रही होंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समय में बहुत बदलाव आ गया। माँ 12 वर्ष की उम्र को पार करके माँ बनी, उसके बाद में और भी उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, लेकिन जो पीछे समुद्र है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। वॉज्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। इस सागर ने उनके जो फीट थे, अर्थात उन छोटी बच्चियों के जो पैरों के चिन्ह थे, उनको धो दिया है। यानी कि प्रकृति ने अपना चक्र चलाया। प्रकृति में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इंसान के जीवन में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उनका वो समय, उनकी वो आयु निकल चुकी है। यहाँ पे ट्रांजिएंट से तात्पर्य है क्षणिक, जो कम समय चलता है। सम 20-30 years later, आज
लगभग 20-30 साल बाद, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. 20-30 साल बाद जब माँ उसको देखती है फोटोग्राफ को, तो वो उसको हंसती है देख करके। She would laugh at the snapshot, क्योंकि अपनी कजन्स के साथ में जब उसने हाथ पकड़ा हुआ है, फोटो खिंचाई हुई है, उसको देख करके उसको हंसी आती है कि किस तरह से उन्होंने ये फोटो खिंचाया था। क्या कहती है माँ? सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी एंड डॉली को। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस, अरे देखो इन्होंने कैसी ड्रेस पहनी हुई है। तो माँ कहती है कि देखो बेटी और डॉली को। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस, इन्होंने कैसी ड्रेस पहनी हुई है। कभी कभी हमें अपने बचपन के फोटोग्राफ्स देख करके हंसी आती है, हमें किस तरह से तैयार किया जाता था, हम कैसे कपड़े पहनते थे। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच के लिए जब हम तैयार होके जाते थे तो हमने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, लेकिन जो सी पर बिताया हुआ हॉलीडे है वो आज मेरी माँ का पास्ट था। यानी कि जब माँ उस फोटोग्राफ को देखती थी तो हंसती थी। माँ के शरीर में, माँ की आयु में बहुत प्रकार के परिवर्तन आ चुके हैं। अब उसका स्वीट फेस नहीं रहा है, माँ अब वृद्ध हो चली थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अर्थात वो हॉलीडे जो सी पर बीच पे बिताया गया था वो उसका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी हंसी आज पास्ट बन गई है। यहाँ पर ये प्रूव होता है कि आज जो लेखिका है उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। जब वो उस फोटोग्राफ को देखती थी और हंसती थी तो लेखिका अपनी माँ को देखती थी। माँ के लिए वो फोटोग्राफ वाला जो टाइम था वो पास्ट था, लेकिन माँ को उस फोटोग्राफ को देखते हुए हंसना आज लेखिका के लिए पास्ट बन गया है। बोथ वाई विद द लेबर्ड इज लॉस, यहाँ पर एक ऑक्सीमोरन यूज किया गया है। यहाँ पर दो वर्ड हैं, लेबर्ड एंड ईज। यहाँ जरा देखेंगे आप लोग, लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत परिश्रम से, और ईज का मतलब होता है बहुत आसानी से। यहाँ पर ये दो जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, उनको लिया गया है, लेखिका ने लिया है। इससे तात्पर्य है बहुत आसानी से ये सारा समय निकल गया, और बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को भुला पाना। आगे, नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। नियरली एज मैनी ईयर्स, और माँ को गुजरे हुए भी काफ़ी समय हो चुका है। एज द गर्ल लीव एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से, लेकिन आज उनकी बेटी तो जिंदा है, और इन परिस्थितियों में अब कुछ ना कहा जा सकता है ना सुना जा सकता है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि माँ इस दुनिया में नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, अब लेखिका के जीवन में एक तरह का साइलेंस ही रह गया है। इसी तरह से देखते रहें, आगे भी हम कई सारी और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।